हाय एवरीवन, देखो तुम लोग सामने ये क्वेश्चंस आया है। जितने भी क्वेश्चंस आज पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेक्चर 8 में पूरा का पूरा बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये सब क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन लिखा हूँ ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चंस है, सीबीएसई बोर्ड। अब तो यूपी सीबीएसई सेम ही हो गया है, पूरा एनसीईआरटी हो चुका है, ठीक है। बस ध्यान से देखना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट लाइक ऐसा ही तुमको भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। ओके, चल देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द करेंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी बाय नेटवर्क 4 रजिस्टर सोन इन फिगर। मतलब एक फिगर हमको गिवन है, इस गिवन फिगर में अपन को फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। और हम जानते हैं कि हमेशा करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और पूरे सर्किट से होते हुए निगेटिव टर्मिनल में आके समाप्त होता है, ठीक। तो हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ से करंट निकलेगा, इसका मतलब करंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। जैसे करंट यहाँ पहुँचेगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ जंक्शन, यह जंक्शन है, ठीक। तो कुछ करंट इधर जाएगा I1, कुछ करंट इधर जाएगा I2। अब देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और I2, करंट डिवाइड हो गया 100%। अब सुन, इसमें I1 I1 I1, यहाँ भी तो I1 आएगा ना, I1 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 मीन्स ये दोनों जो देख रहे हो आप, इन दोनों में I1 क्या है, करंट, और यहाँ देखो I2 I2, ठीक है, I2। इन दोनों में देख रहे हो ना, इन दोनों में क्या है, I2 है, ठीक। जैसे यहाँ पे दोनों आएगा, दोनों मिल के बन जाएगा I, और फिर यहाँ से I आएगा और यहाँ पे I समाप्त, मीन्स I निकला था और इसमें क्या एंट्री कर गया, I समाप्त हो गया, ठीक। अब सुनो, जिसमें करंट सेम होगा वो सीरीज ऑर्डर में होगा, और जिसमें करंट डिफरेंट होता है वो पैरेलल ऑर्डर में होगा। मीन्स ये और ये दोनों सीरीज में होंगे, तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो पहले इसका नाम रख दो R1, इसका नाम रख दो R2, इसका नाम रख दो R3, इसका नाम रख दो R4, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा R1 एंड R2 आर इन सीरीज, सीरीज में है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट सेम है, ठीक है। इसलिए R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ दो। चल R डैश इक्वल टू R1 कितना है 10, तो यहाँ पे लिख 10, प्लस R2 कितना है 10, तो यहाँ लिख 10, टोटल कितना हो गया 20। R डैश कितना आ गया 20 ओम, ठीक है। अब सुन, सिमिलरली R3 एंड R4, सिमिलर R3 एंड R4 आर इन सीरीज, ये दोनों भी किस में हैं, सीरीज में, क्योंकि इसमें भी I2 और इसमें भी I2, दोनों में सेम करंट है। इसलिए R डबल डैश इक्वल टू R3 प्लस R4, यानी R डबल डैश, R3 कितना है 10 प्लस 10, टोटल कितना हो गया 20 ओम, यानी R डबल डैश 20 ओम, ठीक। अब सुनो, अब ये दोनों किस में हो गए, अब ये वाला पूरा एक बन गया और ये वाला भी पूरा क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। और जब एक बनेगा ना तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब ये दोनों एक बन गया, अब इधर वाला क्या बन गया, तो इधर वाला एक रेजिस्टेंस बन गया, कितना बन गया, तो 20 ओम, और इधर वाला भी कितना बन गया, तो इधर वाला भी तुम्हारा एक रेजिस्टेंस बन गया, और ये कितना बन गया, तो ये भी बन गया 20 ओम, कितना 20 ओम, ठीक है। अब सुनो, अब फिगर ऐसे हो गया, इधर आ रहा था I2 और इधर जा रहा था I1। अब सुन, दोनों में करंट देख डिफरेंट डिफरेंट आ गया, इसके मतलब ये और ये दोनों पैरेलल ऑर्डर में हो गए, यानी R डैश एंड R डबल डैश। अब लिखना पड़ेगा R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में हो गए। आज जब दोनों पैरेलल में हो गए ना, इसलिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। अब इसमें पुट कर, R डैश कितना है 20 एंड 20, 20 प्लस 1/20, LCM ले कितना आएगा, तो 20 आएगा, ऊपर 2 10 आ जाएगा, मीन्स 1/10, यानी 1/R इक्विवेलेंट। यानी R इक्विवेलेंट की बात करूँ, इसको उल्टा करूँगा ना तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी 10 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस ये जुड़ जाएगा। अब ये दोनों क्या बन जाएगा 10 ओम। अब ये इस तरह बन गया, देखो
10 ओम। था किस तरह, बन गया किस तरह, टोटल मैंने जोड़ दिया, जितना था ना सबको ऐड कर दिया, और ये कितना आया 10 ओम। ठीक, अब सुन, टोटल वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट। अब मेरे को मिल गया V मिल गया 3 वोल्ट और R इक्विवेलेंट मिल गया 10 ओम। अब सुन, हमको चाहिए क्या, करंट, तो I इक्वल टू V/R, यानी 3/10 यानी 0.3 एम्पियर, ये मिल गया हमको करंट। यानी यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो कितना 0.3 एम्पियर निकल रहा है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, लिख स्क्रीनशॉट ले ले, चल ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, फॉर बोर्ड के, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझो, कह रहा है व्हाट इज अ मीन्ट बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो लिखेंगे सॉल्व, ध्यान देना, एक एक करके अब सॉल्व करते हैं। व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज़ अ प्रॉपर्टी of conductor, it is a property of conductor which opposes the current. It is a property of conductor which opposes the current, is called resistance, represent by R. Okay, unit SI यूनिट, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू ओम, इसी को बोलते हैं ओम। इट इज़ इम्पोर्टेंट, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ तक देखो हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पहला, इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल, अगर लेंथ डबल कर दी जाए, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले ले, चल ले चुके हो गए, इसी तरह एकदम लिखना होता है, ठीक। चलो अब देख, पहला क्या बोल रहा है पहला बोल रहा है इट्स लेंथ इज़ डबल, मतलब मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसकी लंबाई L है, L1 L है, बाद में ये क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब L2 तुम्हारा कितना हो गया 2L हो गया, डबल। तो कह रहा है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस में। मान लीजिए R1 है और ये R2 है, R1 R2 में बताना है, तो R1 इक्वल टू रो L/A, सेम मटेरियल के हैं तो रो कभी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक। यहाँ से R2 इक्वल टू क्या होगा, रो 2L/A, इसमें 2L इसमें L, क्योंकि इसमें L था इसमें 2L था। अब दोनों को डिवाइड कर दे तो R1/R2 इक्वल टू R1 कितना है, रो L/A, और ये कितना है, रो 2L/A। A से रो गया, L से L गया, मीन्स क्या मालूम चला, R1/R2 इक्वल टू 2, 1/2 बचा, 1/2, यही तो बचा 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो R2 इक्वल टू 2R, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस इसका 2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर लेंथ को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, इसीलिए रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, R डायरेक्टली L होता है, ठीक। देखो सिंपल फंडा है। अब इसका सेकंड देखो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चल सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, तो सेकंड बोल रहा है इट्स रेडियस इज़ डबल। अगर रेडियस को डबल कर दूं, मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देखो इसकी रेडियस R है, ठीक। अब इसकी रेडियस को डबल कर दिया, ठीक, इसका मतलब इसकी रेडियस को मैंने 2R कर दिया, मतलब लेंथ सेम था। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी रो सेम होगी, तो इसका R1 निकाल दो, रो L/A, इक्वेशन फर्स्ट। इसका R2 निकाल दो, रो L/A। अब सुन, ये जो A है ना, इसको लिखेंगे हम क्या, तो पाई R² बाई
2πr², सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, पागल हूँ, πr², एरिया है ना, तो πr², इसको क्या लिखूँगा मैं, π2r का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r था तो यहाँ पे r², यहाँ 2r²। अच्छा, इसी को r2 को मैं क्या लिखूँगा, ρl/π4r²। अब सुन, इसमें इसको डिवाइड कर दो, तो देख कर रहा हूँ, r1/r2 इक्वल टू ρl/πr², ρl/4πr², कितना, 4πr²। अच्छा, रो से रो, एल से एल, πr² से πr², 4 ऊपर चला जाएगा, तो r1/r2 इक्वल टू 4, यानी r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, r1/4 इक्वल टू r2, यानी 1/4 टाइम हो जाएगा। मतलब जो सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले का रेजिस्टेंस अगर r है तो बाद वाले का रेजिस्टेंस r/4 हो जाएगा। समझ गया ना, 1/4 हो जाएगा। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब मैंने इसमें ये सीखा कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ाऊँगा, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना ही जितना लेंथ बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं रेडियस को बढ़ा दूँ तो अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस घट जाएगा 1/4 टाइम्स। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, 2016 का ये क्वेश्चन है। चलो देखो सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो कर रहे हैं, अ मेटल वायर हैज़ डायमीटर इतना mm, एक मेटल वायर है, बना दो मेटल वायर, इसका डायमीटर दिया है 0.25 मिलीमीटर, बदल दो यार, 0.25 10⁻³ मीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो का मान दिया है 0.8 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, इसका लेंथ पूछा है कि लेंथ बता दो। ऑफ रेजिस्टेंस आर दिया है 5 ओम। सिंपल क्वेश्चन यार, तो चल पहला निकालता हूँ। फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो L/A। आर ए को इधर लाओ तो आर ए इक्वल टू रो एल, रो को नीचे लाओ तो आर ए बाई रो इक्वल टू एल। फार्मूला बना, यानी L इक्वल टू आर ए बाई रो, यानी L इक्वल टू आर का मान कितना है 5, ए का मान πd²/4 होता है। कितना, πd²/4। कैसे, समझ। एरिया क्या होता है πr², और रेडियस इक्वल टू कितना होता है डायमीटर/2, इसको ला के यहाँ पुट कर दे। एरिया πd/2 का होल स्क्वायर, मतलब एरिया इक्वल टू πd²/4, 2 2 जा 4। ओके, अब सुन सेम, अब यहाँ पे हो गया इतना, अब कितना होगा, तो 5, पाई का मान 3.14 इंटू डी का मान कितना मिल गया मेरे को 0.25, यानी 0.25 10⁻³ का होल स्क्वायर, आप पूरे बाई रो इंटू 4। अब सुनो, इसी को तुम क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, 5 इंटू 3.14। अच्छा, इस 0.25 है ना, 25, तो 25 इंटू 25 इंटू 10 के पावर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 to 10 -10, और डिविजिबल बाई ये कितना हो जाएगा, रेजिस्टिविटी कितना है 0.8 10⁻⁸ इंटू 4, ये 10⁻⁻10 से 10⁻8 कट जाएगा, और ये पॉइंट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 इंटू 25 625 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻1, और ये 8 बचा, 8 को 32। बस अब इसी को सॉल्व कर दो, वही तुम्हारा लेंथ होगा इतना मीटर। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब उतना सॉल्व करना रहता है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, तो ये तुम्हारा निकल गया पहला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चूँकि मुझे सेकंड सॉल्व करना है, ठीक है, अब देखो स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बता रहा हूँ। अब सेकंड सॉल्व करना है, तो सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है हाउ मच विल रेजिस्टेंस चेंज इस डायमीटर ऑफ वायर डबल। कह रहा है ना कि मान लो ये वायर था, इसका डायमीटर पहले मान लो d था, बाद में इसके डायमीटर को क्या कर दिया गया, डबल, डायमीटर हो गया 2d।
तो क्या रेजिस्टेंस में इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लो सपोज इसका R1 R2, तो R1 इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई ए, यहाँ से ए को अगर चेंज करूँ तो R1 इक्वल टू रो L बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4 डायमीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो 4L ऊपर चला जाएगा, यानी रो 4L बाई पाई डी स्क्वायर R1 मिल गया। अगर मैं R2 पूछूं तो रो L बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, बट डी तुम्हारा 2D है, तो यहाँ पे ऐसे करोगे तुम, पाई 2D का होल स्क्वायर बाई 4, यानी R2 इक्वल टू रो L बाई पाई 4D स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कट गया, यानी R2 इक्वल टू रो L बाई पाई डी स्क्वायर। ये R2 आ गया और ये R1, दोनों को डिवाइड कर दो, तो R1 बाई R2 इक्वल टू R1 कितना है, रो 4L बाई पाई डी स्क्वायर, रो L बाई पाई डी स्क्वायर गया, रो गया, L गया, यानी R1 बाई R2 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो R1 इक्वल टू 4R2, 4 को नीचे ला दो, यानी R1 बाई 4 इक्वल टू R2, 1/4 हो जाएगा। इस तरह भी 1/4 हो जाएगा। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड में आएंगे। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, सॉल्व करते हैं। देखो आसान है। कह रहे हैं कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिविटी, तो गिवन, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है, तो रेजिस्टिविटी रो कितना दिया है, 1.63 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ए का मान दिया है 10.3 10 के पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे ओम मीटर में दिया है, ठीक। अब ध्यान देना होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मान लो सपोज यानी 10 के पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करूँ, मैं सेंटीमीटर की, तो इसको इधर नीचे लाओ, तो 10 के पावर -2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा अब इसी को स्क्वायर कर दो यार, तो 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, मतलब इसके जगह पे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब A इक्वल टू 10 के पावर 10.3 इंटू 10 के पावर -4 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, यानी 10.3 10 के पावर -8 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। अब बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू मेक 20 ओम। आर का मान कितना दिया है, 20 ओम। सिंपल, वी नो डैट, सबसे पहले देखो एरिया को बदलना होगा तुम्हें, ठीक। वी नो डैट आर इक्वल टू रो एल बाई ए, चूँकि एल इक्वल टू क्या होगा, आर ए बाई रो, ठीक है। अब देख आर का मान मेरे को पता ही है यार, कितना 20 इंटू ए का मान मालूम चल गया 10.3 10 के पावर -8 बाय रो का मान मिल ही गया 1.63 10 के पावर -8। और जब ये पूरा सॉल्व करोगे ना तो लेंथ का मान आ जाएगा 126.3 इतना मीटर। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ नहीं करना है, ये वाला पोर्शन देख लेना ध्यान से। 1 मीटर में 10/2 सेंटीमीटर, नीचे ला दे 10/-2 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10/4 मीटर स्क्वायर। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ओके, इतना पढ़ना अच्छे से।